कैसे हैं दोस्तों। आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे। आपका छोटा भाई, बड़ा भाई वो समझ लीजिए, आपका दोस्त, जो भी, जो आप समझते हैं, वो आपके सामने लेकर के आ गया है ये एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं एसएससी सीजीएल 2026 के नोटिफिकेशन आउट की जो डिटेल्स हैं उनके बारे में, मतलब जो नोटिफिकेशन में डिटेल्स दे रखी हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है। देखिए, कुछ चेंजेस भी आए हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। क्या क्या बदलाव हुए हैं ये भी हम देखेंगे, कहने का मतलब ये है। चलिए तो चलते हैं सीधे डिटेल्स की ओर। देखिए, फर्स्ट आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो रही है वो 21 मई, यानी कि कल ये आपकी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड थिंग है आपकी, जो सेकंड है वो आपको याद रखनी है, ये 22 मार्च, जून सॉरी, मतलब 22 जून को क्या है, इसकी लास्ट डेट है। और जो भी फीस आपकी उन्होंने जो रखी है वो 23 जून को आपकी लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट, मतलब पेमेंट करने की लास्ट डेट भी इन लोगों ने 23 जून करी है। 22 को तो इसकी एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी, और 23 को क्या है, आपकी पेमेंट वाले भी बंद हो जाएगी। अच्छा, करेक्शन विंडो जो खोल रहे हैं ये 29 जून से खोलेंगे, मतलब 29 जून से ये लोग खोल देंगे, 1 जुलाई तक वो खुली रहेगी। आपकी अगर कोई गलती हो गई है तो देख लीजिए, उसके हिसाब से भर लीजिए, मतलब खोल करके भर लीजिए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने आप से ना भर करके कहीं से भरवाएं, जिससे कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। तो फालतू में पैसा क्यों ही देना। अब टायर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है ये लोग ले लेंगे अगस्त और सितंबर के बीच में, ये लोग ले लेंगे अगस्त सितंबर 2026 के बीच में, ये अपना एग्ज़ाम करा लेंगे। और इसमें ही इन लोगों ने बता दिया है कि टायर टू का एग्ज़ाम भी हम दिसंबर 2026 तक ले लेंगे, मतलब दिसंबर के मंथ की ये लोग कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, टोटल कुल वैकेंसीज है आपकी 12,256, मतलब 12,256 वैकेंसीज इन लोगों ने बताई हैं। ये अप्रॉक्स है, मतलब टेंटेटिव वैकेंसीज आपकी बता दी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, सबके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और है, इसमें क्या है, 01 अगस्त 2026 तक, अब यानी कि जो ग्रेजुएशन जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 1 अगस्त 2026 तक की कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब 1226 पर आपकी क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहा, यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान। अब जेएसओ स्टैटिकल इन्वेस्टिगा, इनके लिए अपनी खुद खुद की, यानी कि जो इनके रहती हैं वो अपनी चलती हैं। स्टैटिक्स इन ग्रेजुएशंस होनी चाहिए जेएसओ के लिए। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के इकोनॉमिक्स, डाटा साइंस, एआई और ये सब सिस्टम है, वो इसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट, मतलब आयु क्या रहेगी। देखिए 18 से 27 वो तो आपको पता ही है, 20 से 30 ये अपनी जैसे जैसे पोस्ट हैं उसके हिसाब से ये एजेस उसकी रखी हुई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एज रिलैक्सेशन आपको सभी को पता है, एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी ओबीसी जो है रिजर्वेशन के हिसाब से रहता है, वो अपने हिसाब से सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट। अब एप्लीकेशन की जो शुल्क है, मतलब पैसा जो लिया है वो कितना है, 100 रुपये फीस रखी है जनरल वालों के लिए, बाकी के सब लोगों के लिए ये फ्री रहता है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पोस्ट है, अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, हाँ, AAO। अब इसमें भी दो कर दिया है, एक तो सेंट्रल का अलग कर दिया है और स्टेट वाला अलग कर दिया है। मतलब स्टेट वाले के लिए कुछ, देखिए सेंट्रल वाला तो सभी को पता है, सेंट्रल में बैठते हैं। स्टेट वाले में क्या है, जैसे मान के चलिए आप स्टेट में नौकरी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, जिस स्टेट में आप करेंगे उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखना और पढ़ना दोनों आनी चाहिए, तब जा करके आप इसमें करेंगे। ठीक है ना। फिर असिस्टेंट अकाउंट AAO जे भी है, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर ASO, इनकम टैक्स ऑफिसर CBI सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये जो भी हैं ये चल रही है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा टायर फर्स्ट। टायर फर्स्ट क्या है, देखिए टायर फर्स्ट में प्रथम प्रथम सभी को पता है 25-25 क्वेश्चन सब लोग पूछे जाते हैं, आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश। इसमें से 25 क्वेश्चंस प्रत्येक में पूछे जाते हैं, ये पहले से चल रहा था।
1 घंटा मतलब 60 मिनट हमको टोटल मिलती हैं। टोटल में हमें कितने 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 2 मार्क्स का रहता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 मार्क्स की रहती ही रहती है। ये तो भाई पुराना चल ही रहा है, लेकिन अब इसमें नया क्या है ये चीज़ देखनी है। 4 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शंस है। चारों सेक्शंस को डिवाइड कर दिया है 15-15 मिनट का। इनमें टाइम मिलेगा, मतलब 15 मिनट में आपको रीजनिंग करनी है, 15 मिनट में जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी का एप्टीट्यूड भी 15 मिनट में, इंग्लिश भी 15 मिनट में। कहने का मतलब ये है, अब मामला थोड़ा टफ, थोड़ा नहीं बहुत टफ हो गया है। क्योंकि आगे चल के क्या है, ये मेंस में भी इन लोगों ने कर दिया है। देखिए यहाँ पर जो टायर 2 का जो एग्जाम होता है, उसमें देखिए कंपलसरी फॉर ऑल, पेपर फर्स्ट सभी को देना होता है। पेपर 2 जो होता है जेएस और स्टैटिकल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन जिनके लिए, और पेपर 3 होता है डबल ए पोस्ट जो सेक्शनल ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये अलग है। अब पेपर फर्स्ट जो होता है, जो मतलब 350 नंबर का जो होता है, वो 390 नंबर का जो पेपर होता है, उसमें उसमें भी आपको पता है उन लोगों ने सेक्शन बना रखे हैं, सेक्शंस के हिसाब से है। मैथ्स और रीजनिंग वाले में क्या हो जाएगा, देखिए 1 घंटे का पेपर होता है, उसमें आपके कितने मिलेंगे, 30-30 मिनट का उन लोगों ने बांट दिया है। वो आप देखेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना हो गया, इतना कर दिया है इन लोगों ने, ये सब रह गया है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्क्राइब पर। आप लोग जो स्क्राइब लेकर के बैठते हैं, स्क्राइब, अब स्क्राइब में क्या होगा, देखिए पहली बात, जैसे मान के चलिए जो लोग स्क्राइब अपने साथ में लेके जा सकते हैं वो लेके जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब पेपर में लेके जाएंगे, उसी आदमी को आपको अपने साथ में बिठाएंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिल करेंगे ना, उस पे भी आपको उसी स्क्रैप, मतलब जिस व्यक्ति को लेके जाएंगे उसी को आपको अपने साथ में रखना होगा, क्योंकि उसका क्या होगा, लाइव फोटो लिया जाएगा। ठीक है। चलो ठीक है, स्क्रैप के जो ये कुछ तो बढ़ गए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, वेंडर की कोई जानकारी नहीं है, वेंडर कौन है क्या है कुछ पता नहीं है। ठीक है। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट का तो देखिए वो अपना काम चल ही रहा है, वो चलते रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस अब इतना ही मैं बता सकता हूँ, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी का जो कुछ भी आपको देखना है तो आप जा करके क्या है, फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों से भी तो गलतियां हो सकती हैं। आप देख लीजिए, अपने आप से देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए, ठीक, ध्यान रखिए।